नेपाल में खाई जाने वाली 7 अजीबोगरीब डिशेज जिन्हें इंडिया में हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जो चीजें हम कूड़ेदान में फेंकते हैं, नेपाल वाले उन्हें प्लेट में परोस कर खा जाते हैं। नंबर 7, वाचिपा। राय समाज की ये डिश सच में हिम्मत मांगती है। चावल और चिकन में डाला जाता है जली हुई मुर्गी के पंख की राख। हाँ, सही सुना आपने, राख। इससे डिश को कड़वा खट्टा और एक अनोखा टेस्ट मिलता है। कहते हैं कि ये खाने से पाचन शक्ति तेज होती है और शरीर मजबूत रहता है। नेपाल में त्योहारों और खास मौकों पर इसे बनाया जाता है। सोचो, हमारे यहाँ लोग राख देखकर ही नाक सिकोड़ेंगे, लेकिन नेपाल में इसे बड़े गर्व से प्लेट में सजाकर परोसा जाता है। नंबर 6, यांगबेन फक्सा। नेपाल के पूर्वी पहाड़ी इलाके की ये डिश किसी साइंस एक्सपेरिमेंट जैसी लगती है। सुअर के मांस में डाली जाती है यांगबेन नाम की जंगली काई। इसे पकाते वक्त सुगंध इतनी तीखी होती है कि आसपास के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि घर में यांगबेन फक्सा बन रहा है। लोग कहते हैं कि इसका स्वाद मिट्टी और मांस का मिश्रण है, जिसे खाने की आदत लग जाए तो छोड़ना मुश्किल। भारत में अगर किसी को थाली में काई दिख जाए तो शायद भाग खड़ा हो, लेकिन नेपाल में ये स्पेशल डिश मानी जाती है। नंबर 5, सारगेम्बा। लिम्बू समुदाय की शान सारगेम्बा। इसे आप नेपाल का ब्लड सॉसेज भी कह सकते हो। सुअर का खून, उसके अंग, चावल और यांगबेन काई सबको मिलाकर एक लंबे रोल में भरते हैं, फिर उबालकर तलते हैं। स्वाद ऐसा कि नेपाली लोग इसे बार बार मांगते हैं। हमारे यहाँ लोग सॉसेज तक खाने से कतराते हैं और ये तो ब्लड सॉसेज है, लेकिन नेपाल में इसे त्योहार और पार्टी की जान माना जाता है। इसे देखकर किसी भारतीय को पक्का लगेगा कि ये तो हॉरर मूवी का प्रॉप है। नंबर 4, घोंघी करी। तराई इलाके की ये फेमस डिश सुनकर ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मीठे पानी के घोंघे निकालकर साफ करके मसालों और अलसी के पेस्ट के साथ पकाया जाता है। नेपाली इसे खासकर चावल के साथ खाते हैं। कहते हैं इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन अगर हमारे यहाँ किसी थाली में घोंघे परोसे जाए तो लोग चीख मारकर भाग खड़े होंगे। नंबर 3, भुटन, यानी बकरी के पेट और आंतों से बनी खास डिश। दशैन जैसे त्योहारों पर यह डिश जरूरी समझी जाती है। मसाले इतने तेज होते हैं कि महक दूर दूर तक जाती है। नेपाल में इसे स्नैक्स की तरह परोसा जाता है और शराब के साथ भी खाया जाता है। अब भारत में अगर किसी को आंतों की सब्जी परोसी जाए तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो खाने का नहीं, बायोलॉजी लैब का आइटम है। लेकिन नेपाल में इसे न खाने पर लोग आपको अजीब समझेंगे। नंबर 2, कचिला। कचिला सुनने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन असलियत जानोगे तो सोच में पड़ जाओगे। ये डिश है मसालेदार कच्चा कीमा। हाँ, भैंस का कच्चा मांस जिस पर मसाले और गरम तेल का तड़का डाला जाता है। नेपाल के न्यूआरी लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं और मानते हैं कि इसका टेस्ट लाजवाब है, लेकिन भारतीयों के लिए ये किसी डेयर जैसा है। हमारे यहाँ लोग चिकन को अच्छे से धोकर पकाकर ही खाते हैं। ऐसे में अगर कच्चा मांस परोसा जाए तो लोग सीधा कहेंगे, भाई ये तो जानलेवा लग रहा है। नंबर 1, सापू मिच्छा। अब आते हैं नेपाल की सबसे शॉकिंग डिश पर, जिसका नाम है सापू मिच्छा। इसे काठमांडू घाटी के न्यूआरी लोग खास मौकों पर खाते हैं। भैंस के पेट की तूनी में बोन मेरो भरकर इसे पकाया जाता है। बाहर से कुरकुरा